जय हिंद दोस्तों। एक बहुत पुरानी कहावत है कि पुलिस वालों की ना तो दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी अच्छी होती है। अब बड़े बुजुर्गों ने कोई कहावत कही है तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ये कहने के पहले। अब ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिल रहा है अनिल देशमुख साहब के साथ। एक समय था जब अनिल देशमुख साहब की तूती बोल रही थी महाराष्ट्र में, क्योंकि जब वो उसके गृह मंत्री थे तो उन्होंने कई सारी बातें करी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले निलंबित पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे जब पुलिस के हत्थे चढ़े एंटीलिया बॉम्ब स्क्वेयर केस में, उसके बाद से एक के बाद एक जो खुलासे होने शुरू हुए और परमवीर सिंह ने जब आके उनके सर के ऊपर बम फोड़ दिया 100 करोड़ की वसूली का, उसके बाद अनिल देशमुख के हक के बक्के ही उड़ गए। उसके बाद से अनिल देशमुख ने जो दिन देखना शुरू किए हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं अनिल देशमुख का समय अब खत्म हो गया है। कभी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के कभी बहुत करीबी रहे अनिल देशमुख, आज के समय में एकदम मतलब यूँ समझिए फंसते ही जा रहे हैं। एक के बाद एक अलग अलग एजेंसियाँ उनसे पूछताछ कर रही हैं और इस उम्र में इस तरह की पूछताछ से गुजरना बहुत ज़्यादा कठिनाई भरा हो जाता है। लेकिन अभी अनिल देशमुख उसी भंवर में फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन न्यायालय मतलब ईडी ने मंगलवार 11 मई को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने ईडी के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। एएनआई के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि देशमुख के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पिछले महीने 24 अप्रैल को केस दर्ज की एफआईआर का अध्ययन करने के बाद धन शोधन रोकथाम कानून की धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। इसके तहत प्रवर्तन निदेशालय अब देशमुख मतलब जो कि जिनकी की एज 71 वर्ष है और अन्य लोगों को पूछताछ के लिए तलब कर सकता है। देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किए जाने के बाद एनसीपी और कांग्रेस नेता उनके बचाव में लगातार उतर आए हैं। उन्होंने इसे बदले की राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया है। उन्होंने आरोप लगाए हुए कहा कि अनिल देशमुख के खिलाफ ये कार्रवाई पीएम मोदी द्वारा कोरोना संकट में उनके कुप्रबंधन से ध्यान हटाने के लिए की गई है। कांग्रेस दावा कर रही है कि भाजपा महाविकास अघाड़ी और उनकी पार्टी को बदनाम करना चाहती है, इसलिए ही वो ऐसा कर रही है। एक बयान में एनसीपी नेता नवाब मलिक ने दावा किया कि ईडी द्वारा सिंह के आरोपों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। ये सभी राजनीति से प्रेरित हैं और इसका उद्देश्य शक्ति का दुरुपयोग करके देशमुख को बदनाम करना है। यह स्पष्ट है कि भाजपा सीबीआई, ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके राजनीति कर रही है, जो भी कानूनी पहलू है। देशमुख जांच में सहयोग करेंगे। गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाली देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने रिश्वत के आरोपित को निर्देश दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके केस की ज़रूरत के आधार पर हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच को स्थानांतरित किया जाएगा। मालूम हो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि जब वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे तब उन्होंने मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। वहीं देशमुख ने आरोपों से इनकार किया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई जांच के आदेश के बाद देशमुख को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब इन बातों के सामने आने के बाद से एक बात तो जाहिर तौर पर कही जा सकती है कि देशमुख का आने वाला समय कहीं से कहीं तक भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा वाकई में होता है तो एनसीपी के लिए एक बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि अनिल देशमुख एनसीपी के एक बहुत पुराने वेटरन और एक वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में जो मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी कुप्रबंधन का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के काम कर रहा है, तो एक बात मुझे जो समझ में आती है वो ये कि महाराष्ट्र में कौन सा प्रबंधन अच्छा है। यहाँ पर तो शुक्र मनाना चाहिए कि इस तरह का अगर मामला सामने आता है तो महाराष्ट्र में जो गलतियाँ मिसमैनेजमेंट निकल कर कोरोना को लेकर सामने आई हैं वो ज़रूर दूर हो जाएंगी और कोई सी चीज़ दूर होना हो। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।